तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर ली ने पार्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्ट्रेंथ पोशन को बनाया था, लेकिन पार्क उस स्ट्रेंथ पोशन को लेने से मना कर देता है और कहता है मैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए ऐसी चीजों का यूज नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ था उन सभी चीजों को रोकने के लिए ली डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरीके से पार्क को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इसीलिए अंत में जाकर वो पार्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक काफी खतरनाक तरीके को चुनता है, जिसके अंदर वे सभी मिलकर एक्टिंग करेंगे और उन सभी को मरता हुआ देखकर पार्क अवेकन हो जाएगा, और इसी अवेकन के साथ ली का प्लान पूरा हो जाएगा। और अब आगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन गीमो ऑस्कर लेबल की एक्टिंग करता है और चिल्लाकर कहता है ये री ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पीछे से वो एक नाइफ के साथ गीमो के ऊपर अटैक करती है और वो किसी प्रोफेशनल एक्टर की तरह जमीन पर गिर जाता है, जो देखने में रियल से भी ज्यादा रियल लग रहा था। तभी हयान अपने मैजिक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो काफी आसानी से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रही थी और फिर काफी सारे ब्लेड को समन कर हयान के ऊपर अटैक कर देती है, और हयान ली को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। ली चिल्लाकर कहता है नहीं, और अपनी मन में कहता है ये सभी ब्लड नकली हैं और इसे रियल दिखाने के लिए हमने स्पेशल इफेक्ट का यूज किया है, लेकिन सच में ये तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। हयान कहती है आई लव यू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। ली चिल्लाकर कहता है नहीं हयान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन उन सभी को एक एक कर मरता हुआ देखकर पार्क पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था और फिर काफी गुस्से में उसकी तरफ अटैक कर देता है और चिल्लाकर कहता है मैं उनका रिवेंज लेकर रहूंगा। लेकिन योंजू पार्क के साथ मजाक कर रही थी और काफी आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर रही थी, लेकिन अचानक से वो एक काफी पावरफुल किक पार्क को मारती है, जिससे पार्क की हालत खराब हो जाती है। ली अपने मन में कहता है तो रियल शो का समय आ गया। योंजू फिर से काफी सारे ब्लेड को समन करती है और कहती है तो इसे खत्म करने का समय आ गया। पार्क ली से चिल्लाकर कहता है कियोंग जल्दी से तुम खुद को बचाओ, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस सिचुएशन के अंदर उसकी ऐसी बातें सुनकर ली काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी काफी फिक्र कर रहा था। ली उससे कहता है बकवास करना बंद करो, अगर मरना है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। लेकिन पार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी हैरान हो जाता है। उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता और चारों तरफ सिर्फ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है, क्योंकि ली ने उन सभी अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, जो असल में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पोशन था। ली उससे काफी इमोशनल होकर कहता है अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, क्या तुम्हें याद है? और सच में उसकी एक्टिंग ऑस्कर लेवल की थी। वो भी अपने मन में कहता है मैं इस एक्टिंग के लिए एक ऑस्कर डिजर्व करता हूँ, और फिर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। पार्क को यकीन नहीं होता और वो चिल्लाकर कहता है कि योंग, लेकिन ली ऐसा दिखा रहा था कि वो अभी भी जिंदा है, जिससे पार्क के अंदर एक उम्मीद रहे और वो काफी आसानी से अवेकन हो सके। वो रोते हुए कहता है कि योंग, और फिर काफी जोरों से चिल्लाता है। ली उसे इतना इमोशनल देखकर अपने मन में कहता है मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना होगा। पार्क रोते हुए कहता है वो अभी भी जिंदा है, मैं उसे बचा सकता हूँ, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर हिम्मत जुटाकर खड़ा होने लगता है और कहता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसकी बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है और चिल्लाकर कहता है तो मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। मैसेज पॉपअप होता है प्लेयर पार्क ने अपने लिमिट को भी सरपास कर दिया है। ली काफी खुश होकर कहता है सच में मुझे तुम्हारे ऊपर काफी गर्व है, और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है। उसे एक नया क्लास मिला था शील्ड ऑफ ट्रेट, जो एक लेजेंडरी रैंक का क्लास था, और उस क्लास की वजह से पार्क के एंड्योरेंस में 15 पॉइंट ऐड हो जाता है। और उस क्लास का एक स्पेशल इफेक्ट था जिसके अंदर अब पार्क किसी भी पर्सन के डैमेज को अपने बॉडी के ऊपर ले सकता है। पार्क जिस पर्सन के ऊपर अपने स्किल का यूज कर रहा है वो पर्सन पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा और उसका पूरा डैमेज पार्क
पार्क के बॉडी पर आ जाएगा। लेकिन इस स्किल की एक टाइम लिमिट है। ली उसके इतने यूनिक स्किल को देखकर काफी हैरान था और खुश होते हुए अपने मन में कहता है वो तो अब पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट शील्ड बन जाएगा। सच में उसका स्किल भी काफी यूनिक है, लेकिन ऐसा ना हो वो अपनी स्किल का यूज मेरे ऊपर करे। लेकिन पार्क उस स्किल का यूज ली के ही ऊपर करता है और उसके सारे डैमेज को अपनी बॉडी के ऊपर लेने लगता है। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था और अगर पार्क ने इस स्किल का यूज उसके ऊपर किया तो उसे पता चल जाएगा कि इतनी देर से वे सभी लोग नाटक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो योंजू को वहां से जाने के लिए इशारा करता है। योंजू भी उसके इशारे को समझ जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एरी के ऊपर काफी सारे ब्लेड के साथ अटैक कर देती है, जिसे देखकर पार्क तुरंत ही अपने टारगेट को चेंज कर देता है और अपने उस स्किल का यूज येरी के ऊपर करता है। लेकिन येरी भी बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थी, तो पार्क को भी पता चल जाएगा कि ये सब बस एक नाटक था और उनका खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर इस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट एक्टर आ जाता है और येरी को प्रोटेक्ट कर लेता है, जो सच में कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक था। पार्क चिल्लाकर कहता है गीमो, लेकिन वहाँ पर ब्लैक स्वान गिल्ड के लोग आने लगते हैं और चिल्लाकर कहते हैं जल्दी से उसे पकड़ो। योंजू वहाँ से जाते हुए कहती है अगली बार तुम लोग नहीं बचोगे। ली उसे देखकर अपने मन में कहता है सच में वो किम के साथ डेट पर जाना चाहती है। ब्लैक स्वान गिल्ड के सभी लोग उन सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। पार्क उनसे उनके बारे में पूछता है, वे उसे बताते हैं हम ब्लैक स्वान गिल्ड से हैं और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्क पूछता है लेकिन आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? लेकिन उसे याद आता है और वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर कियोंग क्या तुम ठीक हो? ली अपने मन में कहता है सच में उसका रिएक्शन काफी फनी है। वो रोते हुए कहता है प्लीज तुम सभी को जिंदा रहना होगा, अगर तुम सभी मारे जाती हो तो मैं भी मारा जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन वे सभी लोग उन सभी को वहाँ से लेकर जाने के लिए गैरेज के अंदर रख देते हैं और वे सभी एक एक कर कर अपनी आंखों को खोलते हैं। येरी कहती है मिस्टर ली कियोंग क्या हमने सही किया? ली उससे कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने गोल को अचीव करना था और कभी कभी हमें अपनी लाइफ के अंदर ऐसे घिनौने काम करने पड़ते हैं। गैरेज के बाहर पार्क काफी जोरों से रो रहा था और चिल्लाकर कहता है ब्रदर कियोंग। येरी कहती है मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसानियत के अंदर मैं सबसे बड़ा कचरा हूँ। ली येरी से अपने मन में कहता है येरी बड़ी होने के बाद बिल्कुल भी मेरे जैसा मत बनना। अगले सीन में हम ट्यूटोरियल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग ट्यूटोरियल को क्लियर करके कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले थे। उनमें से एक पर्सन मॉन्स्टर के मीट को खाने लगता है और कहता है ये तो काफी घिनौना है और फिर अपने टीम मेंबर से कहता है हमें जल्द से जल्द इस ट्यूटोरियल को क्लियर करके कॉन्टिनेंट के अंदर जाना होगा। उसकी टीम मेंबर कहती है हाँ तुमने सही कहा और फिर अपनी मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहती है जल्द ही सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा महान हूँ और फिर अपने फायर का यूज करके वहाँ पर आग लगा देती है। दूसरा चिल्लाकर कहता है आग आग। अगले सीन में हम ब्लैक स्वान गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क ली के साथ था और काफी ही ज्यादा रो रहा था। ली उसे चुप होने के लिए कहता है और अपने मन में कहता है अरे भाई मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं बस इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। पार्क उससे रोते हुए कहता है आखिरकार मैं शांत कैसे हो सकता हूँ क्योंकि आप काफी दिनों से बेहोश थे। ले भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है सच में तुमने काफी अच्छा किया, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। और उसी सीन को याद करता है जहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर भी पार्क उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उस समय मैं काफी इमोशनल हो गया था। मेरे सभी पार्टी मेंबर जो सिर्फ मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे के अंदर डाल देते हैं। शुरू में मैं बस उन्हें एक टूल समझता था, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके काफी क्लोज हो गया और फिर उससे उसके नए क्लास के बारे में पूछता है। पार्क उससे कहता है मैंने गिल्ड मेंबर के साथ इस क्लास के बारे में जानने के लिए ट्रेनिंग की, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता चला और किम ने कहा कि मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ। ली उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है तुम काफी अच्छा कर रहे हो। पार कहता है क्या सच में? ली उससे माफी मांगते हुए कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें स्ट्रांग करने के लिए एक सीरम दिया था और तुम्हें पहले से पता होगा
कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना यकीन करता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और कांग्रेचुलेशन तुम्हारे नए क्लास के लिए। लेकिन पार्क कुछ ज्यादा ही भयानक तरीके से रो रहा था और फिर उसे गले लगाकर किसी बच्चों की तरह रोने लगता है। ली कहता है, शुरू में हमें काफी परेशानी हुई लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। मैं गीमो को अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता था लेकिन वो वापस रेड मर्सनरी गिल्ड में चला गया। और इस न्यूज को सुनने के बाद चाहिरा भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन कैसलॉक के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा थी। हे बेबी, क्या तुम ठीक हो? तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली गई और जीहे ने भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाया। आप सभी को पता होगा कि एम्पायर के 8 सीट में से एक के ऊपर किसी असासिन ने अटैक किया था, इसलिए ब्लैक स्वान गिल्ड, रेड मर्सनरी गिल्ड और ब्लू गिल्ड को एक साथ मिलकर काम करना होगा जिससे हम इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी इंसिडेंट के अंडर उसने सिटी के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को चारों तरफ फैला दिया। और पार्क योंजू, जिससे वादा किया गया था कि अगर वो इस मिशन के अंदर हमारी मदद करती है तो किम उसके साथ डेट पर जाएगा, लेकिन अभी तक ये चीज पूरी नहीं हुई। और इसी तरह काफी सारे महीने बीत गए और हमें कॉन्टिनेंट के अंदर आए हुए लगभग से 1 साल बीत चुके हैं। और इसी दौरान काफी सारे नए ग्रुप इस कॉन्टिनेंट के अंदर ट्यूटोरियल को क्लियर कर कर आ रहे हैं। हम ट्यूटोरियल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस एरिया को रेड मर्सनरी गिल्ड मैनेज कर रही थी। और अब की बार ट्यूटोरियल को क्लियर करने वाली टीम काफी यूनिक थी और मैंने सुना है कि उस टीम के अंदर स्पेशली वो मेज काफी स्किल्ड है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो ग्रेट मेज हयान के साथ फाइट करती है तो कौन जीतेगा। वो काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पर पहले से ही एक ग्रेट मेज है और उसका सारा सपना टूट जाता है क्योंकि वो खुद ग्रेट मेज बनना चाहती थी। अगले सीन में हम रेड मर्सनरी गिल्ड का सीन देखते हैं। चाहिरा कहती है, क्या एक ट्यूटोरियल एकेडमी? ली उसे बताता है, इस एकेडमी को हम ही मैनेज करने वाले हैं जिसके अंदर जो सभी सर्वाइवर्स ट्यूटोरियल को क्लियर कर कर बाहर आ रहे हैं वे सभी उसके अंदर खुद को ट्रेन कर सके। चाहिरा कहती है, अब की बार तुम उन सभी सर्वाइवर्स के ट्रेनिंग को लेकर काफी सीरियस हो और रेड मर्सनरी गिल्ड को सभी चीजें परफेक्ट चाहिए, इसलिए हम भी अपने गिल्ड के अंदर सिर्फ टैलेंटेड लोगों को शामिल कर रहे हैं और हमें एक काफी टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर चाहिए जो उन सभी को ट्रेनिंग दे सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन सभी प्रोडक्शन को संभाल लोगे। ली उससे कहता है, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस फील्ड के अंदर किसी को इंटरेस्ट होगा। चाहिरा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रेंथ सबसे ऊपर है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से सभी लोग एल्केमी क्लास की काफी इज्जत करने लगे हैं और यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिसे तुमने बनाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही चाहती हूँ कि तुम इंस्ट्रक्टर बन जाओ, यहाँ पर काफी सारे गिल्ड और क्लैन हैं जो जानते हैं कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो और वे सभी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में नॉन कॉम्बैट क्लास को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर सीधा कहूँ तो एम्पायर के सभी सिटीजन्स चाहते हैं कि तुम इस रोल को लो। ली काफी खुश होकर कहता है कि एम्पायर के सभी सिटीजन्स, इसका मतलब चाहिरा एक एम्प्रेस की तरह है। मैं सच में उसे किस करना चाहता हूँ और उसे ड्रिंक सर्व करना चाहता हूँ क्योंकि उसके जैसे कमजोर पर्सन के पास कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी आ चुकी है। चाहिरा कहती है, और अगर इतना काफी नहीं है तो तुम ट्यूटोरियल को क्लियर करने वाले लोगों में से किसी भी पर्सन को अपने गिल्ड के अंदर शामिल कर सकते हो। ली खुश होकर कहता है, क्या ये ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है कि उनके अंदर एक काफी टैलेंटेड मेज है और ऊपर से तुम्हारे गिल्ड के अंदर काफी कम मेज है, इससे तुम्हें काफी नुकसान होगा। चाहिरा कहती है, नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा करने से हमारे बीच सभी चीजें बेहतर हो जाती हैं तो ये मेरे लिए ठीक है। और वो काफी शर्मिंदा थी। वो आगे कहती है, तुम इसे मेरी माफी समझ सकते हो। ली उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफी हैरान था और कहता है, सच में वो काफी क्यूट है। और फिर उससे कहता है, क्या तुम ऐसा कैसलॉक की वजह से कर रही हो? वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अगर तुमने फिर से उस इंसिडेंट को मेंशन किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से वो काफी शर्मिंदा थी। चाहिरा आगे कहती है, मैंने उस रैबिट की तरह दिखने वाले मेज को और उस सेंटेंस को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी के अंदर बुलाया है। और फिर इसी तरह काफी दिन बीत जाती हैं। हम रेड मर्सनरी गिल्ड की एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर ली इंस्ट्रक्टर बनकर आया था और कहता है कि
हयान और सन दोनों पहले से ही सभी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सन ली से कहती है आज आपका पहला लेसन है तो क्या हम साथ में जाकर लंच कर सकते हैं। ली कहता है ऐसा लगता है कि तुम इस जॉब से काफी खुश हो। सन उसे बताती है असल में अर्थ के ऊपर भी मैं एक टीचर थी। ली कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हयान भी कहती है मेरा भी सपना था कि मैं बड़ी होकर एक टीचर बनूं, लेकिन ली उसके ऐसे सपने को सुनकर काफी हैरान था और फिर उनके साथ कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है। हयान उससे कहती है मुझे सच में उन्हें पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है। सन कहती है स्पेशली क्लास सी के सभी स्टूडेंट वे सभी किसी एंजल की तरह हैं। हयान भी कहती है सच में वे सभी काफी काइंड हैं और ऊपर से वे अपनी पढ़ाई के पीछे पूरी तरीके से पागल हैं। लेकिन ली को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और वो उनसे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। हयान कहती है मैं उन सभी को अपना मैजिक सिखाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किसी को समझ में आया। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी पर्सन थी जो मेरे सभी बातों को समझ रही थी और सच में वो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है और उसने कहा कि वो मुझे काफी एडमायर करती है और वो फ्यूचर में बिल्कुल मेरी तरह बनना चाहती है। ली अपने मन में कहता है क्या सच में ऐसा लगता है कि काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं और फिर हयान के फेस को साफ करने लगता है। लेकिन सन इससे काफी जेलस थी। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली उन सभी को पढ़ाने के लिए जाने लगता है और अपने मन में कहता है अब मैं उनमें से किसी भी पर्सन को चूज कर सकता हूँ। सच में मैं काफी एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अब की बार कितने सारे नौकर मेरा मतलब टैलेंटेड लोग हैं। ली काफी उम्मीद के साथ उस क्लास के अंदर घुसता है और हयान के बात को याद करता है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वे सभी काफी अच्छे हैं। अंदर की चीजें बिल्कुल उसके अपोजिट थी और फिर वो सन के बात को याद करता है जहाँ पर सन ने कहा था वे सभी अपनी पढ़ाई के पीछे पागल हैं लेकिन वे सभी ली के ही बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार कौन ही उसके क्लास को पढ़ना चाहेगा और आखिरकार इस तरह के नॉलेज को लेकर हम क्या करेंगे। और इसी तरह ली पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसने जो सुना था सभी चीजें उसके अपोजिट है। सभी लोग ली का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या वह पर्सन हमारा इंस्ट्रक्टर है, आखिरकार उसका आउटफिट किस तरह का है, क्या यहाँ पर कोई कॉस्प्ले चल रहा है। लेकिन उनकी ऐसी बातों से ली पूरी तरीके से गुस्से में आ गया था और कहता है कि उन लोगों को पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, वे सभी बस कचरे हैं। तभी कोई कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग इंस्ट्रक्टर के लिए चीजें डिफिकल्ट कर रही हो। उस पर्सन की बात सुनकर वे सभी घबरा जाते हैं और शांत हो जाते हैं। ली उस पर्सन को देखकर अपने मन में कहता है तो वो पर्सन वही मेज है जिसके बारे में हयान ने मुझे बताया था। ऐसा लगता है कि मुझे उसे अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना होगा क्योंकि वो काफी अच्छी है। लेकिन ली की सभी उम्मीदें गटर के पानी की तरह बह जाती है और वो ली का मजाक उड़ाते हुए कहती है आखिरकार क्या हम उसे एक इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं और आखिरकार क्या ये कोई मजाक है, नॉन कॉम्बैट क्लास, आखिरकार हमें इससे क्या फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्टर किसी काम का नहीं। ऐसी बातों से ली को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में कहता है ये बेवकूफ कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं सच में बेवकूफ था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। सच में ये लोग अपने औकात को नहीं जानते। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।